पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है और हर एग्रीमेंट की तरह इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी जिसमें दोनों पार्टनर, अगर वो दो पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ये पार्टनरशिप डीड है हमारे पास। इस पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी कंडीशन हैं जिस पे सभी के सभी पार्टनर एग्री करते हैं। अगर फ्यूचर में ए या बी में से, मान लीजिए बी, इस एग्रीमेंट की कुछ कंडीशन पे डिसएग्री हो जाए तो क्या होगा, इन दोनों के बीच एक नया एग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा और उसमें कुछ नई कंडीशंस होंगी जिस पे दोनों एग्री करते हैं, जो पुरानी वाली कंडीशन को चेंज करके बनाया जाएगा। इस तरह से हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो चुका है और एक नया पार्टनर एग्रीमेंट जो है वो बनाया गया है। इसी को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस केस में पुरानी जो पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म नहीं हुई है, बट उसमें कुछ चेंज किया गया है। ये चेंज रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मेनली 5 कंडीशंस में होता है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? अब सभी कंडीशन में एक बात कॉमन ये है कि कंडीशंस जो है, पार्टनरशिप की जो रूल रेगुलेशन है, कंडीशन है, टर्म्स हैं, वो चेंज हो गई हैं। तो पहला सिचुएशन है हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरा रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तीसरा रहेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ एन पार्टनर। यहां पर ए आएगा, सॉरी, एंड अमलगामेशन। ऑफ फर्म्स। अब देखिए इनमें क्या क्या होता है। मान लीजिए जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ए, बी और सी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, मान लीजिए 1:1:1 बराबर बराबर, जिसमें ए ने कैपिटल मान लीजिए 1 लाख, बी ने कैपिटल मान लीजिए 2 लाख और सी ने कैपिटल मान लीजिए 3 लाख इंट्रोड्यूस की है। अब इस केस में क्योंकि प्रॉफिट सभी बराबर ले रहे हैं और जो कैपिटल इन्वेस्टेड है सभी के बराबर नहीं है, हो सकता है बी या सी में से कुछ लोग इसके लिए ऑब्जेक्शन ले और ऐसे में वो एक पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। इसकी बजाय यहां पर एक रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ए बी सी का न्यू हो जाएगा, मान लीजिए फॉर द सेक 1:2:3। उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। ऐसे में भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। या फिर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ और सिर्फ पहले 2 पार्टनर थे जिसमें दोनों 50-50 शेयर ले रहे थे। एक सी, एक नया पार्टनर को वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों मिलकर, क्योंकि किसी भी एक पार्टनर की कंसेंट से यहाँ नया पार्टनर नहीं आ सकता, सभी पार्टनर की कंसेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में सी को कुछ दिया जाएगा। अब ए जो है अपने हिस्से में से कुछ देगा, बी अपने हिस्से में से कुछ देगा, तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। या फिर सी के लिए एक नया कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, सी नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, बिजनेस में गुडविल लेकर आएगा। इन सभी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर भी रूल रेगुलेशन जो है, टर्म एंड कंडीशंस चेंज हो जाएंगे। इसी तरह रिटायरमेंट में जब एक पार्टनर जा रहा है
और रिटायरमेंट और डेथ को हम एक जैसा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पार्टनर चला जाता है बिजनेस से। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। अमलगामेशन क्या होता है? अमलगामेशन क्या होता है? जब दो फर्म मिलकर, वो पार्टनरशिप फर्म बिल हो सकती है, कंपनी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, दो फर्म मिलकर एक नए बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसे हम अमलगामेशन कहते हैं। हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो अमलगामेशन के लिए कोई भी प्लेस नहीं होगा। तो हमारे पास यही जो बात है हम जो कर रहे हैं, ये जो चैप्टर्स के नेम है, एक्चुअली आप देखेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो चैप्टर नंबर हमारा है 2 पार्टनरशिप बिजनेस में, जो सेकंड है वो चैप्टर नंबर है हमारा 3, और ये दोनों मिलकर चैप्टर नंबर हमारा पार्टनरशिप में 4th बना देते हैं। तो इस तरह से ये हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, चैप्टर की डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन किया गया। आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में हम ऑर्डर वाइज देख रहे हैं कि पार्टनरशिप की कंडीशन में अगर चेंज हो तो क्या होगा। अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, जो ओल्ड एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनर हैं वो कुछ चेंज करना चाहें तो क्या होगा, अगर वो नया पार्टनर लाना चाहें तो क्या होगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या होगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या होगा, और बिजनेस को बंद करें तो क्या होगा। इस तरह से हम सभी केसेस में पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे, पूरे सभी चैप्टर्स को मिला दे तो यहां पर कुछ इन सभी टॉपिक्स में कुछ कॉमन बातें हैं। यानी अगर हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो पहली हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेकंड रहेगा हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। याद रखिएगा ये व्हाट इज गुडविल नहीं है। अगर आप गुडविल के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो जो हैं इसके बारे में बनी हुई हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, गुडविल क्या है, गुडविल के कौन कौन से मेथड्स हैं, इन सब के बाद बिजनेस में इसको यूज कैसे किया जाएगा, इसकी अकाउंटिंग क्या रहेगी पार्टनरशिप फर्म में, हम उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड रहेगा हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट। फोर्थ हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और फिफ्थ रहेगा हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन सभी टॉपिक को हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे, आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी उनमें सभी टॉपिक को ऑर्डर वाइज, सीक्वल ऑर्डर वाइज हम करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हम डिस्कशन करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो देखिए सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यू आर डूइंग सैक्रिफाइस। मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टनर है और ए का जो ओल्ड रेशो ज़्यादा है न्यू रेशो से। अगर वो पहले बिजनेस में मान लीजिए 70% ले रहा था और अब 50% ले रहा है, तो बीच में जो 20% क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी को हम कैसे कैलकुलेट करें, ये जो बीच में सैक्रिफाइस कर रहा है इसी के रेशो को हम सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं। तो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो जो है वो लेस करते हैं, तो हमारा यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशो निकल कर आता है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं। मान लीजिए कोई ए और बी पार्टनर थे। मान लीजिए समझने के लिए ए और बी दो पार्टनर थे और ए और बी पहले 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। तो 2:1 का मतलब 2/3, 1/3। अब ये अपनी पार्टनरशिप डीड की कुछ कंडीशंस में चेंज करते हैं
और ये इनका जो न्यू रेशो है ए और बी का, यहाँ ये ओल्ड रेशो है एक तरह से, जो अगर पुराना रेशो उसको हम ओल्ड रेशो कहेंगे। अब चेंज आने के बाद जो नया रेशो होगा हम उसे न्यू रेशो कहेंगे। अब जो न्यू रेशो है मान लीजिए 1:1 यानी 1/2 और 1/2 है। तो इस केस में हम देखें तो हमारे पास एक पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसने जो सेक्रीफाइस किया वो किसी को तो जा ही रहा होगा, यानी दूसरे को जा रहा होगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ए और बी, ए जो है पहले 70% और ये 30% बिजनेस में शेयर ले रहा था। अब न्यू रेशो के अकॉर्डिंग ए और बी अब दोनों ही 50% ले रहे हैं। अगर दोनों 50% ले रहे हैं तो यहां से 20% जो है लेस हुआ है और यहां पर 20% ऐड हुआ है। तो यहां पर जो 20% लेस हुआ है इसका मतलब ये जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और ये जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास फार्मूला है सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने का, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखिए हम ए और बी का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ए सेक्रीफाइस और गेन वो क्या करेगा हमें अभी पता नहीं है। बी सेक्रीफाइस और गेन, तो हम यहां पर फार्मूला अडॉप्ट करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमने ओल्ड रेशो जो ए है उसका ओल्ड रेशो है 2/3 और न्यू रेशो है यहाँ 1/2। इसी तरह बी के केस में भी हम करते हैं, ओल्ड रेशो 1/3 है और न्यू रेशो 1/2 है। तो सीधा सीधा आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, इतना मैथमेटिक्स तो हर कोई जानता है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ पर हम करें तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर करें 3, 1/6 और यहाँ पर भी इसी तरह हमारे पास 6, 2 - 3 -1/6। अब ये जो प्लस वैल्यू है ये हमारे सेक्रीफाइस की है और ये माइनस वैल्यू जो है ये हमें गेन के बारे में दिखाती है। यानी ए क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 और बी क्या कर रहा है, बी गेन कर रहा है 1/6। इस तरह से हम सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, अभी सेक्रीफाइस रेशियो की बात की है तो अभी एक बार गेनिंग रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो होता क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो की तरह ही सेक्रीफाइस रेशियो के बाद हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। गेनिंग रेशियो में बात करें तो यानी एक जो पार्टनर है उसका जो ओल्ड रेशियो है वो कम है न्यू रेशियो से। मान लीजिए एक पार्टनर है ए, वो पहले 30% प्रॉफिट ले रहा था, ये ओल्ड है। अब न्यू की बात करें तो वो मान लीजिए 70% प्रॉफिट ले रहा है। तो यहां पर जो 20% अब एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इसी को जो 20% एक्स्ट्रा लिया इसको हम कहेंगे गेन। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला रहता है गेनिंग रेशियो के लिए, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर हम फार्मूला अडॉप्ट करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो का और नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली गेनिंग हो जाएगी, और अगर गेनिंग रेशियो की नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगी, क्योंकि हम इसका रिवर्स कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और ये एक बड़ी छोटी सी वीडियो रहेगी। तो देखिए क्या है। मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जो 3:2:1 में यानी 3/6, 2/6 और 1/6 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रही थी। बट इन्होंने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया कि ए, बी और सी में, तो यहाँ पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ 2:2:1, तो 2/5,
2/5 और 2/5 ये प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप फार्मूला चाहे सेक्रीफाइस रेशियो का लगाओ चाहे गेनिंग रेशियो का लगाओ, बट आपका रिजल्ट एक जैसे आएंगे। मैं यहाँ पर जो फार्मूला लगाता हूँ वो मान लीजिए सेक्रीफाइस रेशियो का ही लगा लेता हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो का जो फार्मूला है हमारे पास, सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फार्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी हमें नहीं पता, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो इसके लिए हमने फार्मूला लगाया सेक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम देखिए ए, बी और सी, इसके लिए हम ए के पास ओल्ड रेशियो 3/6, बी के पास 2/6 और इसके पास 1/6 था, और इनका न्यू रेशियो 2/5, 2/5 और 1/5 है। तो सिंपली हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लें तो 30 आ जाता है, 15 - 12 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3/30 है। अब ये क्योंकि हमने सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला लगाया था और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस ही है, तो हम कहेंगे ए सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर अब देखें तो यहाँ पर एलसीएम 30, 10 - 12। अब यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू है तो हम नेगेटिव लगाने की बजाय गेन लिखेंगे। तो ये क्या है, 20 गेन है। अब यहाँ पर भी एलसीएम लें 30, यहाँ पर 5 - 6, 1/30, ये भी क्या है, गेन है। तो सी इज गेन। इस तरह से हम आसानी से सेक्रीफाइस और रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज का ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम गुडविल तो अभी तक हम कर चुके हैं, गुडविल से आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी हमारे पास रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रहेगा।